Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. I hope all of you will be fine. आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का ही। वो है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये इसमें दो नंबर्स हैं, दो तरह से, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर। और ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। अब पहले हिस्सा जो है हम वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे पहला हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन टॉपिक जो है आज का वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स पे जाने से पहले मैं पीछे आपका पुराना जो कंसेप्ट है उस पर बात करना चाहूँगा कि रियल नंबर्स जो है वो कैसे बना और किस तरह बनता है, और किन किन कौन कौन से नंबर जो हैं वो हमारे पास रियल में आते हैं, तो वो बात करेंगे हम। अब पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम जो है वो काउंटिंग नंबर्स भी है। अब इसको काउंटिंग क्यों कहते हैं? अब नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या शुरू होते हैं 1 2 3, ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। और अगर हम इसको सेट में लिखें तो क्या होता है n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये सेट की टेबुलर फॉर्म है, विद इन द ब्रेसेस लिखा हुआ है, और हर एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया गया है। अब नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? अब जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को हमने काउंट करना तो क्या कहते हैं 1 2 3 4, ये तो नहीं कहते 0। तो इस वजह से नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर भी है। नंबर 2 इज होल नंबर। होल नंबर को हम W से जाहिर करते हैं, और अगर नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो होंगे तो क्या होगा, वो होल नंबर होंगे। अब होल नंबर जो हैं हमारे पास ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, तो क्या है अलॉन्ग विद ज़ीरो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम लिखते हैं Z से। क्यों लिखते हैं? जर्मन वर्ड है इंटीजर्स के लिए, जर्मन वर्ड दैट इज ज़ेलन फॉर इंटीजर्स, तो Z से इसको लिखते हैं। तो क्या है 0 ऑन द राइट हैंड साइड 1 2 3, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये भी इंटीजर्स हैं। अब हमारे पास अगर हम इसी को कैटेगराइज कर दें, ठीक है, क्या क्या अगर हम सिर्फ बात करेंगे ना पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। और होल नंबर जो है उनको हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है। ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल है। और इसी में अगर हम बात करें ऑड्स नंबर की, तो क्या है +-1 +-3 +-5 +-7, सेट ऑफ ऑड नंबर बन जाएगा। और अगर हम इवन की बात करें तो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे पास
हमने बात की। अब इसी तरह इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स हैविंग ओनली टू डिवाइजर, एग्जैक्ट टू डिवाइजर। अब अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर ओनली टू, एग्जैक्टली टू डिवाइजर। अब वो टू डिवाइजर कौन कौन से हैं? नंबर वन है वन हो, ठीक है, और नंबर टू क्या हो? वो इट सेल्फ, वो खुद हो। प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, उसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर होंगे। अब एक तो वो वन पे डिवाइड होते हैं और दूसरे वो खुद पे होते हैं। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखना है तो वो कैसे होगा? अब वन है, पहला नंबर क्या है? वन है ना, तो वन के कितने डिवाइजर हैं? वन, ठीक है। एट सेल्फ भी वो खुद ही है, तो इसके दो डिवाइजर डिफरेंट डिफरेंट दो डिवाइजर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या है? टू, टू या तो वन पे डिवाइड होता है या टू अपने आप पे होता है। उसके बाद है थ्री, या वन पे होता है या थ्री पे होता है, इसके अलावा किसी नंबर पे नहीं होता। अब फोर, फोर जो है हमारे पास टू पे डिवाइड हो जाता है, तो उसके दो से ज़्यादा डिवाइजर बन गए हैं और उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या है? फाइव, उसके बाद सिक्स, फिर ये टू पे भी हो जाता है, थ्री पे भी हो जाता है, नहीं आएगा, आएगा सेवन एंड सो। तो ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे ही एट नहीं आएगा, टू पे भी होता है, फोर पे भी हो जाता है, नाइन नहीं आएगा, थ्री पे हो जाता है, टेन नहीं आएगा, टू पे हो जाता है, फाइव पे हो जाता है। उसके बाद इलेवन, अब इलेवन यहाँ पे वन पे होता है, यहाँ ही इलेवन पे होता है, उसका एक वन डिवाइजर है और एक इट सेल्फ है। थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड सोन, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या है? सिर्फ जिसके दो डिवाइजर हैं, या तो वो अपना आप है, इट सेल्फ है, या वो वन है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है। सेट ऑफ प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बन गई? द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू डिवाइजर, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p and comma q are integers belongs to integers and q is not equal to 0। मतलब ये जो हमारे पास p over q, हमारे पास जो है नोमिनेटर जीरो हो सकता है, p जीरो हो सकता है, लेकिन q कभी जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो ये क्या आ गया? सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसको किससे लिखते हैं? इट इज डिनोटेड बाई क्यू। तो क्यू से क्यों लिखते हैं? क्वोशंट, क्योंकि ये हमारे पास p ओवर क्यू क्या है? हमारे पास एक क्वोशंट है, हम डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर वो बच जाता है तो वो ये हमारे पास इस वजह से द नंबर ऑल, या इसकी हम दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें तीन कंडीशन है, एक तो वो p ओवर q फॉर्म में होते हैं, दूसरे वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स की हमने बात की, या तो प्लस माइनस, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन अब उसमें तीसरी कंडीशन लगा दी है कि वो q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। p आपका जीरो हो सकता है, 0/2, 0/5, 0/-5, वो आंसर जीरो आएगा, लेकिन q जो है 5 over 0 ये पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर भी q नॉट इक्वल टू जीरो है। अब सारे नंबर इसके अंदर आएंगे एक्सेप्ट जीरो। जीरो वैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन q जो है वो नहीं आएगा। अब ये सेट जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, q इज इक्वल टू p ओवर q, मतलब वो सारे नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं जिसमें q जीरो नहीं है, वो सारे नंबर किस में आएंगे? हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर की टाइप है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है p ओवर q, ये कब तक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी? अब पहली टाइप है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेशन है
द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि डेसिमल फ्रैक्शन तो हो लेकिन क्या हो कि उसमें जो है आंसर जो उसका है वो क्या हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, लामहदूद ना हो, मदूद हो। मतलब 2 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए, 3 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए, 1 प्लेस के बाद ख़त्म हो जाए, 4 प्लेस इवन के 4 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए, 5 कि ख़त्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाए। मतलब नाम से जाहिर हो रहा है कि इशारिया वाली फ्रैक्शन, किस वाली, प्रॉपर नंबर तो वो रैशनल है ही है। लेट्स सपोज 5/1 रैशनल है, तो मतलब नंबर प्रॉपर नंबर जो है वो रैशनल है। अब हमारे पास क्या है कि जब वो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कौन सी है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और उसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट में मीन खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। अब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन ए डेसिमल पार्ट, कि डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर है। एग्जांपल है 2 और 5। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें, 2 छोटा है 5 से, 5 लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 5 4s आर 20। अब क्या हो गया, खत्म होगी फ्रैक्शन। तो ये बात कर रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे डेसिमल पार्ट में, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट पार्ट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह के जितने नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो रैशनल नंबर में ही आएंगे। नंबर 2 पे उसने दी हुई एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 8। अब नहीं जाता, 0 लग गया, यहाँ पे भी 0 लग गया, पॉइंट लगा, 8 3s आर 24, हमारे पास क्या बचा, 6 बच गया। अब हम 7 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 56, कितना बचेगा, 4। अब क्या आएगा, 5 8s आर 40। मतलब क्या है कि ये डेसिमल कितने फाइनाइट हैं, 3 प्लेसेस के बाद ख़त्म हो गई है। तो ये भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। क्लियर हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो वो क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। नंबर 2 पे है रिकरिंग। रिकरिंग मीन रिपीटिंग, रिकरिंग मीन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि एक ऐसी फ्रैक्शन कि जिसमें हमारे पास वो ख़त्म तो ना हो लेकिन क्या हो, रिपीट हो जाए। अब इसमें बारे में हम बात करते हैं, क्या है, द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग in which some digit are repeated again and again in the same order in a decimal part is called recurring decimal fraction। रिकरिंग है नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन, क्या हमारे पास क्या है, वो नंबर ऑफ डिजिट वो एक एक भी हो सकता है, जैसे 0.333, ऐसे भी हो सकता है 0.131313, 3 का पेयर भी बन सकता है, 4 का पेयर भी बन सकता है, और इवन के 6 नंबर का पेयर भी रिपीट हो सकता है। तो वही मिसाल हम देखेंगे। तो क्या है, रिपीट हो लेकिन ख़त्म ना हो, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ख़त्म तो ना हो लेकिन रिपीट हो जाए, एक डिजिट का पेयर भी, एक डिजिट रिपीट हो जाए, 2 डिजिट रिपीट हो जाए, 3 डिजिट का पैटर्न रिपीट हो जाए, 4 का, 5 का, 6 का, जो भी है। तो हमारे पास वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर में ही आएगी। अब एग्जांपल है हमारे पास 2/9। अब 2 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 0.0 लग जाएगा, 2 9s आर 18, 2 बच गया, फिर 0 लग गया, फिर 18। तो क्या है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो क्या है, रिपीटिंग। अब ये कभी ख़त्म होगी, कभी नहीं होगी, यही पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा। तो क्या बन गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रैशनल नंबर ही। ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। क्यों है कि हमारे पास वो टाइप है रैशनल नंबर की, कि अगर हमारे पास वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो वो क्या है, रैशनल नंबर ही होगा। दूसरी एग्जांपल है, अब ये एक एक है,
अब ये दूसरी एग्जांपल है, 4 को 11 से डिवाइड करें, 0.3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 33, कितना बचेगा 7, तो 6 टाइम करेंगे तो कितना बनेगा 66, अगेन कितना बचेगा 4, फिर वही 36, 36, 36, 36। अब ये क्या है 36 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मतलब 2 2 नंबर का पेयर भी रिपीट हो सकता है, 3 3 नंबर का भी पेयर रिपीट हो सकता है, 4 4 नंबर का भी पेयर रिपीट हो सकता है। इवन के यहाँ पे 22/7, ये सॉरी मिस्टेक है, ये है 22/7। अब ये हमारे पास क्या है, ये 6 नंबर के, अब 7 3 21 पॉइंट लग जाएगा 1। अब 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी, और अगर इस तरह बन गया तो ये नंबर भी क्या बन जाएगा 22/7, ये भी क्या बन जाएगा रैशनल नंबर ही बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, इफ द नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p over q। अब कैन नॉट बी फॉर्म वेयर, बाकी दोनों कंडीशन सेम है, क्या कि p q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर ये नेगेशन है तो नेगेशन को हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास वो प्राइम में, मैथ में जब भी नेगेशन की बात आएगी तो हम किस में लिखेंगे, प्राइम में लिखेंगे, उसकी नेगेशन करनी है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो होगा, लेकिन वो फ्रैक्शन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दो चीज़ें हैं कि अगर तो टर्मिनेट है तो वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो भी क्या है रैशनल नंबर है। इसमें क्या है अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिकरिंग, ना कभी ख़त्म हो ना कभी रिपीट हो, हमारे पास वो कौन सी फ्रैक्शन है, हमारे पास वो और इरेशनल नंबर की फ्रैक्शन है, और नंबर क्या होगा इरेशनल होगा। अब इसका मतलब ये विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, इसका मतलब यही है कि वो जो फ्रैक्शन है ना वो कभी ख़त्म होगी ना कभी रिपीट होगी। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं, पाई, पाई इज 3.1415 and value of e, that is base of logarithm 2.718281 and so on, and square root 2, तो all the prime number under square root, 3 स्क्वायर रूट ले लें आप, 5 स्क्वायर रूट ले लें, 7 स्क्वायर रूट ले लें, तो ये सारे क्या हैं इरेशनल हैं। अगर स्क्वायर रूट 5/2 आ जाए तो ये भी क्या है इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3/√2 आ जाए ये भी क्या है इरेशनल है। तो ये माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं। तो अब ये जो वाली जितनी फ्रैक्शंस हैं, अब ये देखें इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1 4 1 5 एंड सो ऑन, 7 1 8 2 8 1 कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट 2 लेंगे 1 4 1.14142 एंड सो ऑन, तो इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो अब जो ना रिपीट हो ना ही ख़त्म हो वो कौन सी है, इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आखिरी डेफिनेशन है हमारे पास रियल नंबर्स की। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई आर एंड मैथमेटिकली क्यू यूनियन क्यू प्राइम। मतलब रैशनल नंबर भी इसमें है, इरेशनल नंबर भी इसमें, तो ये क्या बन गया रियल नंबर का सेट बन गया। नोट कि अब ये क्या है डिस्जॉइंट सेट है। डिस्जॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता, वो कॉमन हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या क्या होगा रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसने एक मिसाल दी है कि n सबसे छोटा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होते हैं 1 2 3। अब होल नंबर उससे बढ़ेंगे उसमें 0 का इजाफा हो जाता है, अलॉन्ग विद 0 नेचुरल नंबर और सबसेट है। अब उसके बाद इंटीजर इसमें माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था।
अगर किसी को समझ ना लगा हो तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिए अपना कंसेप्ट। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी।